हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई इंग्लिश यूनिवर्स। माई इंग्लिश यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज चलते हैं फ्रेजल वर्ब के नेक्स्ट एपिसोड पे। ये है एपिसोड नंबर 22। यहाँ फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे 211 से 220 के बीच में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जिसके लिए फ्रेजल वर्ब्स के वीडियो इंपॉर्टेंट या यूजफुल हो सकते हैं। चलिए करते हैं सेशन स्टार्ट। 211 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब लिव ऑन। ये बहुत प्यारा फ्रेजल वर्ब है, दो अलग अलग मीनिंग होते हैं इसके। लिव ऑन का फर्स्ट मीनिंग है टू कंटिन्यू एग्जिस्टिंग इन पीपल्स मेमोरी। मतलब क्या करना, लोगों की यादों में ताजा रहना, लोगों की यादों में जीवित रहना, अमर बने रहना। इसका सेकेंड मीनिंग है लिव ऑन का टू कंटिन्यू ईटिंग समथिंग एज योर मेन सपोर्ट और टू कंटिन्यू यूजिंग समथिंग एज योर मेन सपोर्ट। इसका मतलब है किसी चीज के सहारे जीवन चलाना या किसी चीज के सहारे निर्भर रहना। Let's understand this with a few examples. Example first. Even today, the songs of Kishore Kumar still lives on in the hearts of millions of music lovers. आज भी अगर बात करें तो किशोर कुमार जी के द्वारा गाए गए गाने मिलियंस ऑफ म्यूजिक लवर्स के हार्ट्स में क्या है, आज भी वो गाने जीवित हैं। Example second. During the college days, he used to live on cheap street food and tea. तो कॉलेज डेज के दौरान वो क्या किया करता था? कॉलेज डेज के दौरान वो चीप स्ट्रीट फूड और टी पर अपना जीवन बसर चलाता था, उस पर निर्भर रहता था, वही खाकर अपना जीवन चलाता था। 212 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू के बहुत सारे मीनिंग है, देखिएगा 3 मीनिंग देखिएगा। फर्स्ट लिखा ब्रेक इनटू का मीनिंग टू एंटर अ प्लेस इलीगली बाय फोर्स। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका मीनिंग है जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना, सेंध लगाना। ब्रेक इनटू का दूसरा मीनिंग है टू सडनली स्टार्ट डूइंग समथिंग, मतलब अचानक ही कुछ शुरू कर देना। ब्रेक इनटू का तीसरा मीनिंग है टू एंटर अ न्यू फील्ड और प्रोफेशन, किसी नए फील्ड में एंटर करना, किसी नए प्रोफेशन में काम शुरू करना। एग्जाम्पल फर्स्ट के लिए थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस लेट एट नाइट व्हाइल द फैमिली वाज अस्लीप। थीव्स जो हैं वो घर में कब जबरदस्ती कब घुस गए? लेट एट नाइट में, जब घर के सभी लोग सो रहे थे। एग्जाम्पल सेकेंड. हियरिंग द फनी जोक एवरीवन ब्रोक इनटू लाफ्टर। तो वो फनी जोक सुनकर सब ने क्या शुरू कर दिया? अचानक ही हंसना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल थर्ड. शी वर्कड वेरी हार्ड टू ब्रेक इनटू डिजिटल मार्केटिंग। उसने बहुत मेहनत करी अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट करने के लिए, अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाने के लिए। 213 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब लुक ओवर। लुक ओवर करना मतलब क्या करना? टू एग्जामिन करना किसी चीज को, ये चेक करने के लिए। टू सी हाउ गुड और बिग इट इज, कितना अच्छा है, कितना बड़ा है, इसे चेक करने के लिए इसे एग्जामिन करना। क्या करना? ध्यान से देखना, जांच करना। एग्जाम्पल फर्स्ट. द डॉक्टर लुक्ड ओवर ऑल द टेस्ट रिपोर्ट्स बिफोर गिविंग हिज ओपिनियन। डॉक्टर ने अपनी ओपिनियन देने से पहले क्या किया? सारे टेस्ट रिपोर्ट्स को अच्छे से ध्यान से देखा, उन सभी का अच्छे से एग्जामिन किया। Example second. The manager looked over the report carefully before the meeting started. मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मैनेजर ने रिपोर्ट को बड़े ध्यान से देखा। बोले पढ़ लेता हूं, कुछ इसमें से पूछ ना ले। 214 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब नॉक डाउन, नॉक ओवर। दोनों सही होते हैं, दो मीनिंग है इसके अलग अलग। नॉक डाउन या नॉक ओवर का फर्स्ट मीनिंग है टू हिट समबडी और समथिंग एक्सीडेंटली एंड मेक इट फॉल। तो क्या करना? किसी को टक्कर मार के गिरा देना। नॉक डाउन या नॉक ओवर का सेकेंड मीनिंग होता है टू रॉब अ शॉप, बैंक एटसेट्रा। तो क्या करना? लूट लेना किसी शॉप को, किसी बैंक को, किसी बैंक में डकैती डालना, इसे भी नॉक डाउन या नॉक ओवर कहते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट. व्हाइल रनिंग थ्रू द रूम, क्या हुआ? द चाइल्ड एक्सीडेंटली नॉक्ड ओवर अ फ्लावर वास। तो जब वो रनिंग थ्रू कर रहा था रूम से, तो क्या किया बच्चे ने? अचानक ही जो फ्लावर वास था उसे टक्कर मारा, वो नीचे गिरा और टूट गया।
द गैंग प्लान्ड टू नॉक ओवर अ ज्वेलरी शॉप लेट एट नाइट। तो गैंग ने क्या किया, प्लान किया कि ज्वेलरी शॉप को लेट एट नाइट क्या कर लेंगे, डकैती डाल देंगे, उसमें चोरी कर लेंगे। 215 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब एक्ट ऑन। एक्ट ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग, क्या करना, किसी बात के अनुसार कार्य करना या कुछ अमल करना। एग्जाम्पल फर्स्ट, यू शुड एक्ट ऑन योर डॉक्टर्स एडवाइस। आपको क्या करना चाहिए, अपनी डॉक्टर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही कुछ काम करना चाहिए, कुछ खाना पीना या कुछ भी, बिफोर द प्रॉब्लम बिकम सीरियस। तो प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम सीरियस हो उससे पहले क्या एडवाइजेबल है, किसी व्यक्ति के लिए बोला क्या होगा, क्या एडवाइजेबल है कि यू शुड एक्ट ऑन योर डॉक्टर्स एडवाइस। आपको अपने डॉक्टर्स के एडवाइस पर अमल करना चाहिए, उसे मानना चाहिए। एग्जाम्पल सेकेंड, द कंपनी क्विकली एक्टेड ऑन कस्टमर कंप्लेंट्स एंड इम्प्रूव्ड इट्स सर्विसेज। कंपनी ने फटाफट क्या किया, कस्टमर की आई कंप्लेंट पर अमल किया, उसे लागू किया और इम्प्रूव किया फटाफट से अपनी सर्विस को। 216 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब गिव अप। गिव अप के दो अलग अलग मीनिंग है, देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, बताऊंगा आपको। गिव अप का फर्स्ट मीनिंग है टू स्टॉप ट्राइंग और क्विट समथिंग। इसका मतलब ट्राई करना बंद कर देना, कुछ चीज छोड़ देना, त्याग देना, तो हार मान लेना है, छोड़ देना है। सेकेंड मीनिंग है टू हैंड समवन ओवर टू द पुलिस और ऑथोरिटी। ये गिव अप नहीं होता, ये होता है गिव समवन गिव वनसेल्फ अप। गिव वनसेल्फ अप, वनसेल्फ मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बीच में आना चाहिए। सब्जेक्ट आई होगा तो माई सेल्फ हो जाएगा, दे होगा तो देम सेल्व्स हो जाएगा, शी है तो हर सेल्फ हो जाएगा। तो गिव अप नहीं है, ये है गिव वनसेल्फ अप, फिर भी चलता है गिव अप में भी। तो क्या करना है, टू हैंड समवन ओवर टू द पुलिस और ऑथोरिटी, किसी को पुलिस के हवाले कर देना। एग्जाम्पल फर्स्ट, he was tired but he did not give up until he completed the marathon। वो थक गया था लेकिन फिर भी मैराथन जब तक कंप्लीट नहीं हुई तब तक उसने हार नहीं मानी, he kept running। एग्जाम्पल सेकेंड, after hiding for many days the thief gave himself up। बहुत दिन तक अपने आप को छुपाने के बाद थीफ ने फाइनली क्या कर दिया, गिव अप कर दिया, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। देखो है ना, gave himself up, तो gave up नहीं है, gave himself up। himself है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 217 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब लैश आउट एट। दो अलग अलग मीनिंग है इसके। फर्स्ट मीनिंग है टू सडनली स्पीक एंग्रीली टू समवन। अचानक से बरस पड़ते हैं ना, फूट पड़ते हैं, तो गुस्से में किसी पर बरस पड़ना, फूट पड़ना। लैश आउट एट का सेकेंड मीनिंग है टू फिजिकली अटैक समवन सडनली। क्या करना, अचानक ही किसी पर हमला कर देना, अटैक कर देना। एग्जाम्पल फर्स्ट, द कोच लैश्ड आउट एट द प्लेयर्स फॉर नॉट फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। कोच साहब ने प्लेयर्स पर क्या किया, प्लेयर्स पर बरस पड़े, क्यों, क्योंकि वो प्लेयर्स जो हैं वो उनके कोच साहब के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे थे। एग्जाम्पल सेकेंड, वन ऑफ द प्रिजनर्स लैश्ड आउट एट द गार्ड अगेन ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। तो वन ऑफ द प्रिजनर्स, बहुत सारे प्रिजनर्स थे, उनमें से कोई एक प्रिजनर्स ने क्या किया, वो गार्ड पर अटैक कर दिया, अचानक से हमला बोल दिया। कब, जब आर्ग्यूमेंट हो रहा था उस दौरान। 218 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब सेंड डाउन। दो अलग अलग मीनिंग है इसके। फर्स्ट मीनिंग है इसका टू ऑर्डर अ स्टूडेंट टू लीव अ यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ बैड बिहेवियर। तो किसी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए आदेश दे देना, उसे वहां से निकाल देना, सेंड डाउन। एक और मीनिंग है सेंड डाउन का, टू सेंड समवन टू प्रिजन बाय कोर्ट ऑर्डर। तो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को क्या करना, जेल में डाल देना। एग्जाम्पल फर्स्ट, two boys were sent down after repeatedly breaking the hostel rules। बार बार हॉस्टल के रूल्स को तोड़ने के कारण टू बॉयज को क्या कर दिया, सेंट डाउन कर दिया, उन्हें हॉस्टल से बाहर कर दिया, उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया। एग्जाम्पल सेकेंड, द करप्ट ऑफिसर वॉज सेंट डाउन फॉर टेकिंग ह्यूज ब्राइब्स। करप्ट ऑफिसर को जेल भेज दिया गया है क्योंकि उसने क्या किया है, बहुत बड़ी ब्राइब्स ली हैं, खूब पैसा खाया है। 219 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब टॉय विद। टॉय अलग है, टॉय विद अलग है। टॉय विद के दो अलग अलग मीनिंग है। एक मीनिंग है टू थिंक अबाउट एन आइडिया विदाउट बीइंग सीरियस अबाउट इट। मतलब क्या करना, किसी के बारे में सोचना लेकिन बिना किसी सीरियसनेस के साथ सोचना। इसका सेकेंड मीनिंग है टू ट्रीट समवन और समथिंग
केयरलेसली और प्लेफुली, मतलब क्या करना, किसी को कैसे ट्रीट करना, केयरलेसली या प्लेफुली, बिना किसी गंभीरता से किसी को लेना या फिर किसी के साथ खिलवाड़ करना। एग्जाम्पल फर्स्ट, शी इज टॉइंग विथ द आइडिया ऑफ मूविंग टू अनदर सिटी फॉर अ बेटर जॉब। तो शी क्या सोच रही है, मतलब उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं सोच रही है, लेकिन फिर भी क्या सोच रही है, किस आइडिया के बारे में सोच रही है कि बेटर जॉब के लिए अब सिटी स्विच कर लेनी चाहिए, किसी दूसरी सिटी में मूव कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल सेकेंड, ही शुड स्टॉप टॉइंग विद हर फीलिंग्स एंड स्पीक ऑनेस्टली। क्या करना चाहिए उसे, ही को शी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से उसे बात बता देनी चाहिए, ईमानदारी से उसे बोलना चाहिए। लास्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द डे, क्लब टुगेदर। क्लब टुगेदर का मीनिंग है टू जॉइन टुगेदर। क्लब कर देते ना, ज्वाइन कर देते, मिक्स कर देते। टू जॉइन टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट मनी और एफर्ट फॉर अ कॉमन पर्पस। तो किसी कॉमन पर्पस के लिए मनी कंट्रीब्यूट करना, एफर्ट कंट्रीब्यूट करना या किसी को ज्वाइन कर लेना साथ ही। इसका मीनिंग है मिलकर पैसा या सहयोग देना या साथ मिलकर काम करना। एग्जाम्पल फर्स्ट, ऑल द स्टूडेंट्स क्लब्ड टुगेदर, क्यों, टू बाय अ फेयरवेल गिफ्ट फॉर देयर टीचर। तो सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक साथ पैसा इकट्ठा किया, कॉन्ट्री किया, ताकि फेयरवेल वाले डे फेयरवेल गिफ्ट ला सकें अपने टीचर के लिए, एक फेयरवेल गिफ्ट खरीद सकें। एग्जाम्पल सेकेंड, द नेबर्स क्लब्ड टुगेदर। नेबर्स ने क्या किया, कॉन्ट्री किया टू हेल्प द पुअर फैमिली, पुअर फैमिली की हेल्प कर सकें आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यह आपको करनी ही करनी है। लिखा गया, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन फर्स्ट, ड्यूरिंग द हीटेड डिबेट, क्या हुई, हीटेड डिबेट हुई, उस दौरान द पॉलिटिशियन सडनली बिगैन टू स्पेस द जर्नलिस्ट। जो पॉलिटिशियन था उसने अचानक ही जर्नलिस्ट को क्या करना शुरू किया, अक्यूजिंग देम ऑफ, जर्नलिस्ट्स को अक्यूजिंग देम ऑफ स्प्रेडिंग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ आंसरिंग देयर क्वेश्चंस। तो पॉलिटिशियन ने उनके क्वेश्चंस का आंसर तो दिया नहीं और जर्नलिस्ट को अक्यूज किया कि वो क्या करते हैं, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं। इसलिए पॉलिटिशियन ने जर्नलिस्ट को क्या किया, तो क्या किया, लुक ओवर किया, लैश आउट एट किया, क्लब टुगेदर किया, सेंड डाउन किया, टॉय विद किया। देखिएगा क्या होगा आंसर। 1 to 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको चेक करके बताऊंगा कौन सा सही कौन सा गलत। और जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखेंगे तो ट्रस्ट मी, आपके ये फ्रेजल वर्ब्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे दिमाग में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द एविडेंस, सारे एविडेंस को रिव्यू करने के बाद द जज डिसाइडेड टू स्पेस द कन्विक्टेड फ्रॉडस्टर टू 5 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। जज साहब ने डिसाइड किया कि ये जो कन्विक्टेड फ्रॉड है इसे 5 साल की रिगरस कठोर इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। तो क्या किया, कन्विक्टेड फ्रॉड को नॉक ओवर किया, गिव अप किया, सेंड डाउन किया, एक्ट ऑन किया, लिव ऑन किया। क्वेश्चन थर्ड, the startup founder continued to space the idea of expanding into international markets but never took any concrete steps toward implementation। तो जो स्टार्टअप का फाउंडर था उसने शुरू किया, क्या शुरू किया, स्पेस द आइडिया ऑफ, क्या आइडिया क्या करना शुरू किया, आइडिया ऑफ एक्सपैंडिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स में जाएं, लेकिन कभी भी नेवर टुक एनी कॉन्क्रीट स्टेप्स, कभी नहीं लिया इस इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो क्या किया था, उस आइडिया को नॉक डाउन किया, टॉय विद किया, ब्रेक इनटू किया, क्लब टुगेदर किया कि लुक ओवर किया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द स्पीडिंग ट्रक लॉस्ट कंट्रोल ऑन द शार्प टर्न। शार्प टर्न जो था उस पे तेज गति से आ रहे ट्रक ने अपना कंट्रोल खो दिया एंड स्पेस सेवरल रोड साइड बैरियर्स, और जो रोड साइड बहुत सारे बैरियर्स थे उन पे क्या किया, बिफोर फाइनली कमिंग टू अ हॉल्ट, रोकने के पहले। तो क्या कर दिया, सेवरल रोड साइड बैरियर्स को नॉक्ड डाउन, लुक्ड ओवर, लिव्ड ऑन, एक्टेड ऑन और गेव अप। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्पाइट रिपीटेड सेटबैक्स एंड फाइनेंशियल लॉसेस
बार बार के सेटबैक्स एंड फाइनेंशियल लॉसेस के बावजूद भी द साइंटिस्ट रिफ्यूज टू, क्या साइंटिस्ट ने क्या करने से रिफ्यूज कर दिया, उस रिसर्च प्रोजेक्ट को क्या करने से रिफ्यूज कर दिया? बिकॉज ही बिलीव्ड इट हैड द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म कैंसर ट्रीटमेंट, क्योंकि उसे लगता था कि जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा है वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए प्रोडक्टिव और यूजफुल होगा। तो क्या किया भाई? लिव ऑन किया, ब्रेक इनटू किया, क्या रिफ्यूज कर दिया, क्या करने से रिफ्यूज कर दिया? लिव ऑन, ब्रेक इनटू, गिव अप, टॉय विद या लुक ओवर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर पोस्ट कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।